चनाओं को। लेकिन सज्जनों एक कथा और है, वो चना जो सुदामा ने खाए थे, जिस आश्रम में पढ़ते थे बगल में एक बहुत गरीब बूढ़ी बड़ी एक मैया रहती थी। 4-5 दिन से उसने भोजन नहीं किया, तो किसी ने एक कपड़े में गांठ बांध करके चना दी उसके लिए। अब भैया 3-4 दिन की भूखी, वो चना उसने रख दी अपने आंगन में और सोच रही कि आराम से शाम को खाऊंगी, ठंडा मौसम हो जाएगा। जब बहुत भूखी थी, जब तक रात्रि हो गई, अंदर जल लेने गई तो भैया उसी घर में चोर आ गए। चोरों ने देखा भैया कपड़े में कुछ बंधा है, और पुराने जमाने में लोग सोना चांदी भी कपड़ों में ही बांधते थे। और कपड़े कहाँ रखते थे? नए कपड़े मटकाओं में है। तो भैया चोरों ने सोचा कोई माल है, लेकर के गए, बाहर देखा तो चना। वो गांठ बांध करके चोरों ने वो चने लेकर के फेंक दिए, और उसी आश्रम में पड़े वो चने जहां कृष्ण सुदामा पढ़ते थे, संदीपनी ऋषि के आश्रम में। उधर बुढ़िया आई, उसने देखा मेरी चना कौन ले गया, मैं 4-5 दिन की भूखी थी और मेरे आहार को भी कोई ले गया। तो इसीलिए उस बुढ़िया ने आत्मा से श्राप दे दिया कि भैया मेरी चनाओं को जो खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। हाँ, वही चना गुरु माता ने सोचा कोई मंदिर पर चढ़ा गया है, सुदामा और कृष्ण के लिए दे दिए कि भूख लगे तो खा लेना, लकड़ी लेने गए। कृष्ण ऊपर लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन सुदामा ने चना निकाले, सोचा कि दोनों भैया खाएंगे। लेकिन जैसे ही चना खोल करके देखे तो सुदामा ऐसे वैसे नहीं थे। भागवत में प्रमाण श्लोक दिया है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ब्रह्म को जानने वाले थे। सुदामा ने देखा इन चनाओं को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा ने सोचा मेरा मित्र यदि दरिद्र हो गया ना, तो ये कैसा है मेरा मित्र? विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे विश्व को भोजन कराता है। और भैया यही गरीब हो गया तो पूरा विश्व भूखा रह जाएगा, और मैं गरीब हो जाऊं कोई बात नहीं है। इसीलिए जल्दी जल्दी सुदामा उन सारे चनाओं को खा गई। कृष्ण ने पूछा भैया मेरे चना मत खा जाना, तेरे दांतों की आवाज आ रही है। लेकिन सुदामा ने कह दी ठंड से आवाज आ रही है, मैंने नहीं खाई चना। हाँ, इसीलिए सुदामा जी ने खाई। आज लौट करके सुदामा जी आए तो भैया देखा कि यहां मेरी टूटी सी झोपड़ी है, लेकिन ये तो सोने के महल। अब तो दुखी होने लगा कि भैया आज छोड़ मिल भी गए मैं भगवान थे। उसने जाने कब को बैर निकारो है कि मेरी झोपड़ी की जो जगह थी भैया वो किसी ने घेर ली, किसी सेठ ने है? कि झोपड़िया मेरी किता गई रे हो महना कब की बेर निकारे। सज्जनों, सुदामा जी ने देखा कि यहाँ मेरी झोपड़ी थी, यहाँ तुलसी का पेड़ था लेकिन चंदन के पेड़ हैं, यहाँ कपिला गैया थी लेकिन हाथी बंधे हैं। जब तक सुदामा जी देख रहे थे तो अंदर से सुशीला निकल के आई। तो भैया पहले पैसा नहीं था तो सुशीला अलग लगती थी, अब बंठन के आई है क्योंकि सोने के महल। तो सुदामा ने देखी ये लग तो मेरी पत्नी सी रही है। वो कहने लगी अंदर आ जाओ। पूछा सुदामा जी ने कौन है तू? वो कहने लगी मैं तुम्हारी सुशीला हूं। उसने कहा मैं हूं सुशीला। तो सुदामा जी कहने लगे सुशीला तू कबते पैर में लग गई दो चुटीला है, बिल्कुल हीरोइन सी लग रही है। हाँ, क्योंकि जब धन आता है भैया तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं बन जाती है। सुदामा जी
सुदामा जी सुदामा जी अंदर गए हैं घर में और भैया सुशीला से कहा मुझे धन की इच्छा नहीं थी, तेरी इच्छा थी, इसीलिए ये धन मुझे नहीं चाहिए। तू सोने की चटनी बनाना, चांदी की रोटी बनाना और खूब रहे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भजन करने जा रहा हूँ। सुशीला कहने लगी कि जिस स्त्री का पति साथ नहीं हो तो ऐसे सोने चांदी के महलों से मैं क्या करूंगी, मैं भी इनमें नहीं रहूंगी। उसी समय भगवान आए हैं, भगवान ने कहा है कि मेरी इच्छा है इन महलों में तुम निवास करो। और भैया टाइम ज्यादा हो गया है, 4:45 हो गए हैं। हाँ तो लेकिन मुझे बता दो भैया, लेट नहीं हो रहे हो तो 10 मिनट लूंगा मैं। नहीं है लेट? पीछे वाले लेट तो ना है भैया कोई, लेकिन जाना मत, आरती नहीं हो जाओ तो। हाँ तो आइए, आज